सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए और आज का जो हमारा अध्याय है वो भजन संहिता 18 है। देखिए, परमेश्वर का वचन आपको आज क्या सिखाना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता की हुजूरी में चले एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हमसे और समस्त मानव जाति से किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जब हम यूट्यूब के माध्यम से भजन संहिता 18 का प्रचार करने जा रहे हैं। तो हे पिता, हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। भजन संहिता 18 जो बड़ी आयत है, बड़ा चैप्टर है। तो हम 1 से लेके 25 तक आज और 1 से लेके 25 से लेके 50 तक अगले दिन। आयत नंबर 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस तरह परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करनी चाहिए। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, क्योंकि शत्रुओं और बैरियों से बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर को पुकारें तो ऐसा पुकारें कि आप सचमुच उसे पुकार रहे हैं। जब उसकी पुकार आप तक पहुंचेगी तो परमेश्वर आपको सारी परेशानियों से, सारी विपत्तियों से, सारी शैतान की शक्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब आप उसकी दुहाई देंगे तो निश्चय वो आपकी दुहाइयों का उत्तर देगा, क्योंकि छुड़ाने वाला वही है। उसके नथनों में तो धुआं निकला और उसके मुख से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयल दहक उठे। वह स्वर को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। हालेलुया। और 10 नंबर में लिखा है, वह करूबों पर सवार होकर उड़ा, वरना पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फूट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा प्रकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे। आयत नंबर 14 में लिखा है, उसने अपने तीर चलाकर उसको तितर बितर किया, वरना बिजलियां गिराकर उसको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। ये तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस के झोंकों से हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों डांटता है तो बड़ी बड़ी चीजें हिल जाती हैं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से सींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा
और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता है। दयावंत के साथ तू अपने को दयालु दिखाता रहा। हालेलुया। और खरे पुरुष के साथ तूने अपने आप को खरा दिखाता रहा। शुद्ध के साथ तो तूने शुद्धता दिखाई और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंडी भरी आंखों को नीचा करता है। हाँ, तू मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? हमें परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को शुद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझसे अपने बचाव की ढाल दी, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए और मेरी नम्रता से महत्व दिया। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न कर दूं तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा किया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उन्हें भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उसको कोट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उसको गली कूचों के कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने तो मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्यजातियों का प्रधान बनाया। जिन लोगों को मैंने जानता भी न था, वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेसी मूर्छा जाएंगे, वे अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है। हे मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। और वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता और अपने स्वाभाविक दाऊद और उसके वंश पर युगानुग करुणा करता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भजन संहिता 18 पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे प्रार्थना करना है परमेश्वर से। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए यीशु मसीह से तेरे नाम से। हे पिता, आज का जो वचन बोया गया है हर एक के दिल की आत्मा के पत्ते में छेद कर लिख जाए। वो वचन को सुनकर यूं न रहने पाए, वो आपके मार्ग पर चले और आपसे बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर दया कर उनके रुपये पैसे में आशीष दीजिए, उनकी खेती बाड़ी में आशीष दीजिए, उनके अनाज के भंडार में आशीष दीजिए और उन्हें धन्य बनाए, उनके परिवार में आशीष दीजिए और अपना गवाह बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की।